जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एनकेटी एजुकेशन हब के अंदर। दोस्तों आज हम जीके और जीएस के टॉप 30 एमसीक्यूज लगाने वाले हैं, तो एक बार फटाफट से जुड़ जाए। जो भी साथी आर्मी 2026 प्रतियोगी परीक्षा को टारगेट करते हुए और तैयारी कर रहा है, मात्र 45 दिन शेष बचे हैं, तो जोरों शोरों से आपको तैयारी करनी है और मात्र 40 से 45 दिन के अंदर बहुत अच्छा स्कोर अपने को करना। अगर किसी ने अभी तक शुरुआत नहीं करी है और वो रोजाना मेरी ये क्लास देख रहा है, तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए आप परीक्षा के अंदर बहुत अच्छा करने वाले। दोस्तों पिछले 8 साल से जयपुर के अंदर खूब सारी डिफेंस अकेडमियों को बच्चों को मैंने पढ़ाया है। ऑक्सफोर्ड हो गए, नीट्स, महाराणा प्रताप, खूब सारी अकेडमियों के अंदर पढ़ाया है। तो उसी अनुभव के साथ में आपके साथ में मैं ये यूट्यूब चैनल पे रोजाना एक वीडियो अपलोड करता हूँ, ताकि आप वीडियो को देखें और बहुत ही शानदार और जानदार मैं आज आपके लिए मैटर लेके आया हूँ। आप पीडीएफ देखोगे ना भाई साहब, खुश हो जाओगे कि गुरुजी आज मजा आ गया। पूरी जी जान झोंक दी है मैंने इसके अंदर। पीडीएफ बनाने के अंदर 1.5 से 2 घंटे लगे हैं मेरे को। इतना शानदार मैटर और इतनी शानदार पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाइए कि आपको मजा आएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और पूरी क्लास का आनंद लीजिए। और फिर लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी और आपको किस टाइप के और क्वेश्चन चाहिए। जैसा आप कमेंट करोगे, मैं बिल्कुल उन सभी बच्चों के कमेंट भी देखता हूँ कि कौन से बच्चे ने क्या कमेंट किया है, तो उन सब के ऊपर मैं चर्चा कर लूँगा, देख लूँगा, एनालिसिस भी कर लूँगा। तो देखिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना समय खराब किए। फटाफट से देखिए 30 क्वेश्चन है जीके और जीएस के। उसके बाद में एक मैं रीजनिंग की कंप्लीट क्लास लेके आऊंगा, जिसके अंदर पूरे रीजनिंग के 5 टॉपिक एक साथ डाल दूंगा। और मैथमेटिक्स के भी मैं रोजाना 15 से 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आप निश्चिंत रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और कोई दिक्कत नहीं है, बस चैनल पे बने रहिए। देखिए दोस्तों साथियों, आज का पहला प्रश्न अपना क्या रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन और गजब का क्वेश्चन है भाई साहब। इतना शानदार मैटर लेके आए हो ना, मजा हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। देखिए आज का पहला प्रश्न दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो सबको पता है शेर, बाघ, हाथी और घोड़े में से कौन सा है मेरे दोस्तों? बाघ है। कौन सा है? बाघ। थोड़ा सा पेन बड़ा कर लेते हैं, मजा आ जाएगा भाई साहब। तो क्या आ जाएगा सही उत्तर इसका लाला? इसका सही उत्तर आ जाएगा मेरे भाई बाघ आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखिए। दूसरा क्वेश्चन आज का, जय जवान और जय किसान, इसका नारा किसने दिया था? सबको पता है जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। किसने दिया है लालो? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। तीसरा जो क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये प्रश्न ऐसा है जो सबको पता है, किस किस को नहीं पता है बताओ? तो सबको पता, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चौथा प्रश्न मेरे साथियों वो रहने वाला है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ सबको पता है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है सर। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो सबको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। बेसिक प्रश्न आते हैं दोस्तों आर्मी के अंदर, आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है। जीडी हो चाहे ट्रेडमैन हो चाहे डब्ल्यूएमपी हो, किसी भी ट्रेड से आप हो, आर्मी का पेपर बहुत एकदम बच्चा पेपर आता है भाई साहब। अगर आप वहाँ पे 60 मिनट आराम से पेपर को एनालिसिस कर लिए, देख लिए ना, आराम से आपका पेपर पास होने वाला है। निश्चिंत रहें, आप रोजाना ये क्लास में अपलोड करता हूँ, इसको देखते रहो बस। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो देखिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य, वो भी क्षेत्रफल में, तो सबको पता है कौन सा है मेरे भाई? राजस्थान हो जाएगा। ठीक, और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और स्पेशली अगर पूरी पीडीएफ आपको एक साथ चाहिए कि सर मेरे को फिजिक्स के पूरे आप नोट्स प्रोवाइड करवा दो, साइंस के नोट्स प्रोवाइड करवा दो, शॉर्ट्स और साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके नोट्स प्रोवाइड करवा दो, तो आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 6377993561। इन पे व्हाट्सअप मैसेज पे हाई कर देना और बता देना आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स के और रीजनिंग और मैथमेटिक्स और जीके में किसकी पीडीएफ चाहिए, आपको बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया। इसका सही उत्तर क्या था देख लो, राजस्थान मैंने टिक लगाया। ठीक, उसके बाद में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सबको पता है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। मुंडोपनिषद भी लिखा हुआ कई जगह। 8वां प्रश्न देखिए साथियों, 8वां क्वेश्चन क्या रहने वाला है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? सबको पता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है सर। क्या है? हॉकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा कर लेते हैं मेरे दोस्तों। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबको पता है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। देखो कईयों को बहुत सरल लग रहे होंगे क्वेश्चन, लेकिन कई तुम में से ही कई साथी ऐसे भी हैं जिनको यही क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ और सबका विकास। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों एग्जाम में, तो बिल्कुल नहीं घबराना। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आप देख लेना एग्जाम में।
ठीक। अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सर बिल्कुल बता देंगे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबको पता है गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, पवित्र नदी है भारत की। 12वां जो क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सबको पता है कहाँ स्थित है, सारनाथ में स्थित है। ठीक है। अगला, अगर जिसको किसी को आता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करता रहे, मजा आता है भाई। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सबको पता है कौन सा है, मोर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जीके का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया गजब की किताब है भाई साहब, किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो बिल्कुल नेहरू जी अपना सही उत्तर हो जाएगा। और अपना 15वां क्वेश्चन देखिए लाला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई? बहुत गजब का प्रश्न है भाई साहब, बहुत गजब का है, स्टार लगा देता हूं। कब, किस वर्ष? 1992 में, 1992 के अंदर। अब अपना साइंस का सेक्शन चलने वाला है और साइंस का पहला प्रश्न ये रहा, गजब का क्वेश्चन और बेसिक सा प्रश्न सबको आना चाहिए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सर H2O है। क्या है? H2O। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है। आज का दूसरा क्वेश्चन साइंस का, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मेरे दोस्त फीमर है। क्या है? फीमर। और सबसे छोटी स्टेपीज है। कौन सी है? स्टेपीज है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, प्रकाश की गति कितनी होती है? सबको पता 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सबको पता है स्कर्वी रोग होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। एनीमिया शरीर में लोहे की कमी से होता है। और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। चलिए गुरुजी आगे चलिए, मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, धातु का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? दोस्तों धातु का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बल की ऐसा इकाई क्या है? बल की ऐसा इकाई है मेरे दोस्त न्यूटन। जूल। मेरे दोस्त गजब का प्रश्न, कार्य आए चाहे ऊर्जा आए और चाहे शक्ति आए, कार्य ऊर्जा और क्या, कार्य ऊर्जा और शक्ति नहीं, शक्ति का तो वाट होता है, कार्य ऊर्जा और उष्मा, इन तीनों का मात्रक की जूल होता है मेरे दोस्त, याद रखना। वाट शक्ति का मात्रक है और पास्कल दाब का मात्रक है, प्रेशर। चलिए गुरुजी आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, मजा आ रहा है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह है मेरे भाई, कौन सा है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। 8वां क्वेश्चन देखिए, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में मेरे दोस्त लौह तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरे भाई, ताप की ऐसा इकाई क्या है? ताप की ऐसा इकाई है केल्विन। क्या होती है? केल्विन होती है गुरुजी। आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिजली का बल्ब किस सिद्धांत पर काम करता है? तो मेरे भाई प्रतिरोध का ताप प्रभाव, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण और ताप। क्या रहेगा सही उत्तर? प्रतिरोध का ताप प्रभाव। विद्युत बल्ब का खोजकर्ता कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन है। ठीक है गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं मेरे भाई, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम। जब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ऑप्शन में आ जाए 100% आपको उत्तर लगाना है हाइड्रोजन। लेकिन अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना सबसे भारी गैस कौन सी है। मैं ही बता देता हूं, रेडोन है। कौन सी है? रेडोन है। चलिए, और सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है लाला ओस्मियम। ठीक है। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं मेरे भाई? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती मेरे भाई? ध्वनि जो है निर्वात में गति नहीं करती है। क्यों? निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है, लेकिन निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा, लेकिन ध्वनि का वेग सबसे कम, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 14, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त सही उत्तर। और आज का अपना अंतिम प्रश्न और क्या है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है मेरे दोस्त? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही बात अगर केल्विन में पूछे, सेंटीग्रेड में पूछे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में 310 केल्विन गुण और र्यूमर में 29.6 डिग्री र्यूमर। ठीक है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हो गए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चले आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और एकदम खुश रहें। भाई साहब पेपर बहुत ईजी आएगा, आराम से निकलेगा, नो टेंशन रो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय